आइए जानते हैं बिहार की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सरकार के अहम फैसलों की बड़ी जानकारी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, आप हमें ये वीडियो बिहार के किस जिले या गांव से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। औरंगाबाद में 110 घरों का बिजली बिल शून्य, सोलर पैनल पर सब्सिडी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत औरंगाबाद जिले में घरेलू उपभोक्ताओं की जागरूकता तेजी से बढ़ी है। अब तक 110 घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं जिनका बिजली बिल शून्य आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा और सोलर उत्पादन से अतिरिक्त खपत की भरपाई होने के कारण उपभोक्ताओं को बिल नहीं देना पड़ रहा है। अधीक्षण अभियंता अरविंद कुमार ने बताया कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम सबसे लाभकारी है, जिससे पंखा, कूलर और एसी तक चलाए जा सकते हैं। इसकी लागत करीब 2 लाख रुपए है, जिसमें 78,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। बारुण प्रखंड निवासी अखिलेश कुमार ने बताया कि सोलर लगाने के बाद उनका हर माह का बिल शून्य है और इससे पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान हो रहा है। आरजेडी नेता ने गृह मंत्री सम्राट चौधरी की सराहना राजद के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बिहार पुलिस के जवानों की सुविधाओं के विस्तार की घोषणा पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी की सराहना की है। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि उनके पिता स्वेताइन रामानंद तिवारी के बाद सम्राट चौधरी ही बिहार के गृह मंत्री बने हैं। रामानंद तिवारी स्वयं पुलिस सिपाही रहे थे और उन्होंने पुलिस कर्मियों की बेहतरी के लिए काम किया था। बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पुलिस कर्मियों का संघ है। शिवानंद तिवारी ने अनुरोध किया कि विभाग में उनके पिता की स्मृति में कुछ ऐसा किया जाए जिससे पुलिस कर्मियों को प्रेरणा मिले। तिवारी अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और हाल में तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर भी उन्होंने टिप्पणी की थी। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और आवास। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए किशनगंज और दरभंगा में आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू की गई इस पहल के तहत पढ़ाई और रहने की सुविधा पूरी तरह निःशुल्क होगी। आवेदन प्रक्रिया दिसंबर से शुरू हो चुकी है और 30 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के छात्रों को इसमें प्रवेश मिलेगा। विद्यालयों में सुरक्षित आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और अनुशासित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। सत्र 2025 से 26 के लिए कला और विज्ञान संकाय में कक्षा 9 और 11 में नामांकन होगा। कक्षा 9 के लिए अधिकतम आयु 16 वर्ष और कक्षा 11 के लिए अधिकतम आयु 17 वर्ष है, लिए 18 वर्ष तय की गई है। सरकार का लक्ष्य छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। सरकारी जमीन पर कब्जे की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने जन सुनवाई में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जे की सूचना देने वालों को मिलेगा इनाम और उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि काम टालने की प्रवृत्ति बंद करें और दाखिल खारिज, परिमार्जन व मापी को प्राथमिकता देकर 15 दिनों में निपटाएं। ऐसा करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यालयों में दलालों की सक्रियता बर्दाश्त नहीं होगी और डीएम को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को रैंडम पकड़वाएं। कोर्ट से कृषि भूमि के दाखिल खारिज मामले में आए फैसले की भी समीक्षा होगी। दिल्ली में नीतीश की पीएम और शाह से मुलाकात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मुलाकात की। पीएम आवास पर करीब 30 मिनट तक चली बातचीत में नीतीश के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। तीनों नेता एक ही कार से पहुंचे, जिसे राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मुलाकात में बिहार की राजनीतिक स्थिति, हालिया हिजाब विवाद और विकास रोड मैप पर चर्चा हुई। इसके बाद नीतीश शाह से भी मिले और राज्यसभा की संभावित सीटों, केंद्र से मिलने वाली योजनाओं और कानून व्यवस्था पर विचार विमर्श हुआ। विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद नीतीश की यह पहली दिल्ली यात्रा है, जिसे रणनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है।
एनटीपीसी प्लांट से जहरीले पानी ने बर्बाद की खेती। पटना जिले के बाढ़ क्षेत्र में एनटीपीसी प्लांट से निकलने वाले पानी ने किसानों की फसलें तबाह कर दी हैं। करीब 150 बीघा धान और 50 एकड़ दलहन की फसल डूब गई है। किसान घुटने भर पानी में खाट पर रखकर फसल काटने को मजबूर हैं, जिससे कई बीमार भी हो गए हैं। किसानों का कहना है कि 7 साल से यह समस्या बनी हुई है और केमिकल युक्त पानी से जमीन धीरे धीरे बंजर हो रही है। ढीबर, सहनौरा, रैली इंग्लिश, लक्ष्मीपुर, बरियारपुर मौजा, परसावा और मंगरचक के किसान प्रभावित हैं। उन्होंने एनटीपीसी और पंडारक सीओ को लिखित शिकायत दी है और मुआवजे की मांग की है। एनटीपीसी के पीआरओ विकासधर द्विवेदी ने कहा कि सर्वे टीम बनाई गई है, लेकिन अभी तक पानी निकलने वाले स्थल का पता नहीं चल सका है। बिहार में एटीएम काटने वालों की तलाश। मेवात कुरैशी गैंग पर शक। बेतिया, सोनपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर और पटना के दानापुर में बीते 1 महीने में एटीएम काटकर लाखों की नकदी उड़ाने वाले गिरोह की तलाश में 5 जिलों की पुलिस जुटी है। हर घटना में अपराधियों एक ने गैस कटर का इस्तेमाल किया और 4 पहिया वाहन से मौके पर पहुंचे। पुलिस को संदेह है कि हरियाणा और राजस्थान के मेवात या कुरैशी गैंग की संलिप्तता हो सकती है। दानापुर की घटना में मिले वाहन नंबर की जांच में पता चला कि नंबर प्लेट फर्जी थी। सीसीटीवी फुटेज से सुराग मिलने के बावजूद पुलिस कुछ दूरी तक ही अपराधियों का पीछा कर सकी। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2018 से 2021 के बीच पटना में 10 एटीएम काटे गए और 2 जगहों से मशीनें उखाड़ ली गईं। मेवात और कुरैशी गैंग आमतौर पर नवंबर से फरवरी तक सक्रिय रहते हैं और राजमार्ग से जुड़े इलाकों में रेकी कर वारदात करते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए देसी जूस, मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन टाइम बढ़ने से कम उम्र में ही चश्मा लगना आम हो गया है। आयुर्वेद विशेषज्ञ बताते हैं कि कुछ प्राकृतिक जूस नियमित सेवन से आंखों की रोशनी बेहतर कर सकते हैं। पालक का जूस विटामिन ए, ल्यूटिन और जिएक्सैंथिन से भरपूर होता है, जो रेटिना को स्वस्थ रखता है और आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। चुकंदर का जूस आयरन और फोलिक एसिड से आंखों तक रक्त संचार बढ़ाता है और धुंधलापन कम करता है। गाजर का जूस बीटा कैरोटीन से विटामिन ए में बदलकर नजर तेज करता है और नाइट ब्लाइंडनेस रोकने में मदद करता है। आंवला का जूस एंटीऑक्सीडेंट से आंखों को संक्रमण से बचाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इन जूसों का नियमित सेवन आंखों की सेहत के लिए वरदान है। पटना सहित 25 जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी। मौसम विभाग ने बिहार के 25 जिलों में कोल्ड डे जैसे हालात बने रहने की चेतावनी जारी की है। बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और गया में घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि पटना सहित अन्य हिस्सों में हल्के से मध्यम कोहरे के साथ पछुआ हवाओं से कनकनी बनी रहेगी। रविवार को पटना का न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री और गया का 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम है। पटना का अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री रहा, जबकि किशनगंज में 22.1 डिग्री दर्ज किया गया। गया में दृश्यता केवल 50 मीटर रही। लगातार 4 दिनों से धुंध और ठंड से लोग परेशान हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि अगले 4 दिनों तक मौसम में बदलाव की संभावना नहीं है। बिहार में 1.68 करोड़ परिवारों को मिला स्वास्थ्य सुरक्षा कवच। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का दायरा बिहार में लगातार बढ़ रहा है। अब तक 1,68,00,000 परिवारों के 4,13,00,000 से अधिक सदस्यों को आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनसे देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस व्यवस्था के तहत निःशुल्क उपचार मिल रहा है। 70 वर्ष से अधिक आयु के 3,61,000 वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान व वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। अब तक 27,60,000 से अधिक लाभार्थियों को 3,941 करोड़ 22 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिला है। वर्तमान में राज्य में 433 सरकारी और 725 निजी अस्पताल हैं। निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अनुसार आने वाले समय में और अधिक परिवारों को योजना से जोड़कर सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा का लक्ष्य मजबूत किया जाएगा। तेज प्रताप यादव बोले, भगवान राम का नाम आया तो दिक्कत कहां?
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर रामजी का नाम रखने से उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले इसमें गांधी जी का नाम था, अब राम जी का नाम है तो इसमें दिक्कत नहीं है। गांधी जी भी राम जी का नाम लेते थे। तेज प्रताप ने हिजाब विवाद पर कहा कि वैसा नहीं होना चाहिए था और इसका विरोध हो रहा है। उन्होंने अपनी पार्टी की रणनीति बताते हुए कहा कि यूपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, अब बंगाल और केरल में भी संगठन खड़ा करेंगे, पश्चिम बंगाल चुनाव में भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है। हाल में उन्होंने हवन करते हुए वीडियो साझा कर उसका महत्व बताया कि इससे घर में कीटाणुओं का विनाश होता है। सप्ताह में एक दिन ही खाएं चावल। पीएमसीएच डॉक्टर की सलाह। पटना में ठंड और वायु प्रदूषण से लोग स्वास्थ्य की दोहरी मार झेल रहे हैं। पीएमसीएच मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और फेफड़ा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके चौधरी ने कहा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए जीवन शैली और खान पान पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने सलाह दी कि सप्ताह में केवल एक दिन चावल खाएं और महीने में 1-2 दिन 2 उपवास रखें। इससे गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है। उन्होंने कहा कि विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन डी से भरपूर भोजन लेना चाहिए। बाजरा जैसे मोटे अनाज का सेवन लाभकारी है। प्रदूषण से बचाव के लिए घर में इंडोर प्लांट लगाएं, बाहर जाते समय मास्क पहनें और आसपास पानी का छिड़काव करें। ठंड से बचाव के लिए हीटर ब्लोअर लगातार न चलाएं और बीच बीच में खिड़की दरवाजे खोलें ताकि वायरस बाहर निकल सके। भागलपुर में बैंक मैनेजर और बुजुर्ग बने साइबर ठगी के शिकार। भागलपुर में साइबर अपराधियों ने 2 बड़े मामलों को अंजाम दिया है, जिनमें कुल 2 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक की ठगी हुई। कहलगांव निवासी बैंक मैनेजर सरफराज उद्दीन से ठगों ने फर्जी स्काट और आईपीओ इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड करवाकर 1 करोड़ 10 लाख रुपए निकाल लिए। उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर भारी मुनाफे का लालच दिया गया और विड्रॉल टैक्स के नाम पर 24,40,000 रुपए भी भेजने को कहा गया। पैसे भेजते ही उनका खाता फ्रीज कर दिया गया और ग्रुप से हटा दिया गया। वहीं आदमपुर के बुजुर्ग नलिन कुमार राय को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 20 लाख रुपए की ठगी की गई। उन्होंने 3 बार में आरटीजीएस के जरिए रकम ट्रांसफर कर दी। दोनों मामलों की जांच साइबर थाना कर रहा है। लगातार बढ़ते मामलों ने पुलिस और आम लोगों को चिंता में डाल दिया है। ठंड से बचाव के लिए स्कूलों के समय में बदलाव। जिले में कड़ाके की ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों, प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव का आदेश दिया है। अब स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 तक ही चलेंगे। बच्चों को ठंड से बचाने के लिए यह आदेश 22 से 25 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी और परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। डीएम ने विद्यालय प्रबंधन को बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने को कहा है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को पर्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर ही भेजें। इसी बीच मुजफ्फरपुर में 24 दिसंबर को मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तैयारी की समीक्षा बैठक होगी, जिसमें सभी केंद्राधीक्षकों को अपने केंद्रों का ब्यौरा लाने का निर्देश दिया गया है। रेलवे ने बढ़ाया किराया। यात्रियों को झटका। भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जनरल क्लास में 215 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी वैसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की वृद्धि की गई है। हालांकि 215 किलोमीटर तक की साधारण यात्रा का किराया यथावत रहेगा। रेलवे ने बताया कि 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर यात्रियों को लगभग 10 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। सुपरफास्ट ट्रेनों पर पहले से लागू अधिभार में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि रेल नेटवर्क विस्तार, सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से परिचालन लागत में वृद्धि हुई है। इसी कारण किराए में संतुलित बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर मुजफ्फरपुर से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई और हावड़ा जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। रोजाना सफर करने वालों के मासिक खर्च में भी इजाफा होगा। आयुष्मान भारत योजना। 5 गलतियों से बचें, पाएं
5 लाख तक का मुफ्त इलाज। भारत सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध है, लेकिन आवेदन करते समय छोटी सी गलती भी कार्ड रिजेक्ट करा सकती है। आधार कार्ड और सरकारी रिकॉर्ड में नाम या पिता के नाम की स्पेलिंग का अंतर, जन्म तिथि में गड़बड़ी, जेंडर का मिसमैच, पते में अंतर और NHIV आधार डेटा का मेल न होना, ये 5 गलतियां सबसे आम हैं। कार्ड से कैंसर, किडनी, दिल की बीमारी, डेंगू, मलेरिया, डायलिसिस और मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज मुफ्त होता है। आवेदन के लिए आयुष्मान ऐप इंस्टॉल कर मोबाइल नंबर और आधार से लॉगिन करना होता है। सही डॉक्यूमेंट्स और सटीक जानकारी देने पर इलाज के समय पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ती। व्हाट्सएप पर घोस्ट पेयरिंग का खतरा, CERT इन ने किया अलर्ट। भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT इन ने व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर में खामी का खुलासा किया है। इस खामी का फायदा उठाकर साइबर अपराधी बिना पासवर्ड या सिम स्वैप के अकाउंट पर पूरा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं। इसे घोस्ट पेयरिंग नाम दिया गया है। हमले की शुरुआत अक्सर हाय यह फोटो देखें जैसे संदेश से होती है, जिसमें नकली फेसबुक लिंक होता है। लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर से फोन नंबर दर्ज करने को कहा जाता है और नंबर डालते ही अकाउंट हैक हो जाता है। हमलावर अपने डिवाइस को लिंक कर लेते हैं और उन्हें वही एक्सेस मिल जाता है जो व्हाट्सएप वेब पर मिलता है। एजेंसी ने सलाह दी है कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, चाहे वह किसी जानने वाले का ही क्यों न हो। इस मामले पर व्हाट्सएप की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अहमदाबाद, महिला को थप्पड़ मारने पर हेड कांस्टेबल सस्पेंड। अहमदाबाद के पालड़ी इलाके में पुलिस की अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक महिला का ID कार्ड नीचे गिरने पर हेड कांस्टेबल जयंती झाला ने अपना आपा खो दिया और बीच सड़क पर महिला को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस विभाग की फजीहत होने लगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिम्मेदार हेड कांस्टेबल को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। DCP भावनाबेन पटेल ने कहा कि पुलिस विभाग में अनुशासन तोड़ने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने माना कि कांस्टेबल ने गंभीर गलती की है। इस घटना ने जनता के बीच पुलिस पर भरोसे को झकझोर दिया है और विभाग को सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। देश में बिकने वाले अंडे सुरक्षित, कैंसर का दावा निराधार। FSSAI भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने स्पष्ट किया है कि देश भर में बिकने वाले अंडे खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में अंडों में नाइट्रोफ्यूरान मेटाबोलाइट्स AOJ जैसे कैंसर कारक तत्व पाए जाने का दावा किया गया था। FSSAI ने कहा कि इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। नियमानुसार AOJ के लिए 1.0 की अधिकतम अवशेष सीमा तय है और इसके नीचे की मात्रा स्वास्थ्य जोखिम नहीं मानी जाती। FSSAI ने कहा कि अलग थलग प्रयोगशाला निष्कर्षों को सामान्यीकृत करके अंडों को असुरक्षित बताना गलत है। अंडे संतुलित आहार का सुरक्षित और पौष्टिक हिस्सा हैं और किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अंडा खाने को कैंसर के खतरे से नहीं जोड़ा है। थावे मंदिर में जदयू विधायक ने अर्पित किए नए आभूषण। गोपालगंज जिले के प्रसिद्ध थावे भवानी मंदिर में चोरी की घटना के बाद जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडेय और उनके भाई सतीश पांडेय ने मां भवानी को नए आभूषण अर्पित किए। चोरों ने हाल ही में मंदिर से मुकुट और अन्य आभूषण चुरा लिए थे, जिससे क्षेत्र में आक्रोश और दुख का माहौल था। विधायक और उनके भाई ने संकल्प लिया कि वे नए आभूषण अर्पित करेंगे। सोमवार को दोनों मंदिर पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना कर हार, मुकुट, कान के जेवर, बिंदी सहित 5 प्रकार के आभूषण मां को अर्पित किए। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए SDO और SDPO के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया। श्रद्धालुओं ने इस कदम को आस्था और श्रद्धा का प्रतीक बताया। PM किसान सम्मान निधि, अपात्र किसानों से वसूली, कार्रवाई तय। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जिले में अपात्र किसानों से राशि वसूली की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। कृषि विभाग ने 8,221 अपात्र किसानों को नोटिस जारी किया था। अब तक 475 किसानों से 62,42,000 रुपए की रिकवरी हो चुकी है।
लेकिन बाकी किसानों से राशि वापस लेने की प्रक्रिया ठप है। जिला कृषि पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी ने कहा कि अपात्र किसानों को हर हाल में राशि लौटानी होगी, अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई होगी। योजना का लाभ जरूरतमंद किसानों के लिए है जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन थी। बाद में नियमों में संशोधन कर बड़े किसानों को भी शामिल किया गया, लेकिन आयकरदाता और 10,000 रुपए से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को अपात्र घोषित कर दिया गया। फिलहाल जिले में 3,41,537 किसानों को योजना का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 31 दिसंबर तक करें आवेदन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2,10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इससे महिलाएं अपना खुद का रोजगार शुरू कर सकेंगी। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपने ग्राम संगठन के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं। जो महिलाएं अभी समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे पहले आवेदन कर समूह से जुड़ सकती हैं। शहरी क्षेत्र की महिलाएं क्षेत्र स्तरीय संगठन या ग्राम संगठन की बैठकों में आवेदन कर सकती हैं। वहीं जो महिलाएं समूह से नहीं जुड़ी हैं, वे जीविका की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। रतनपुरा थाना क्षेत्र के पिपराही गांव में शराब तस्कर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। इस हमले में थानाध्यक्ष राजू कुमार की नाक टूट गई और करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने एक आरोपी रोशन कुमार राय को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष ने राम रतन राय, रोशन कुमार राय, कोशिला देवी, किरण कुमारी, कमलवती देवी, फूजन देवी, वीणा देवी और शिवचरण राय सहित 8 से 10 अज्ञात पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान वांछित अभियुक्त रामरतन राय को गिरफ्तार कर जैसे ही टीम बाहर निकली, आरोपितों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर दिया। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने देर रात घर में घुसकर मारपीट की और 70 वर्षीय महिला व बच्चों तक को नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और उन्हें भाजपा को वोट देने के कारण प्रताड़ित किया गया।